नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबको मेरा जय श्री महाकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। वीडियो आप लोगों के सेहत से जुड़ी होती है, तो वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। बड़ी वीडियो आने में फिर से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, एक लॉन्ग टाइम लग गया। लंबे अंतराल के बाद में हम लोग मिल रहे हैं, उसके लिए फिर से मैं माफ़ी चाहूँगी। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक कॉमन साइकेट्री इलनेस के बारे में, जिसको हम ओसीडी कहते हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये ऑब्सेसिव क्या होता है? ये जो पेशेंट होते हैं, जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं, उनके दिमाग में बार बार एक ही विचार आना, एक ही चित्र आना। जैसे कि वो हो सकता है किसी गंदगी के बारे में, किसी पे वो शक कर सकते हैं, वहम कर सकते हैं, या कई बार ऐसा देखा गया कि वो भगवान के बारे में कुछ गंदा गंदा बोलने लग जाते हैं, धर्म के बारे में गंदा गंदा बोलने लग जाते हैं। बार बार उनको निगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, और जब ये बार बार विचार क्रिएट होने लगता है, एक ही चित्र जो बार बार उनके दिमाग में रिपीट होता है, तो ये रिपीटेडली अगर उनकी दिमाग में जो बातें आती रहती है, वो ऑब्सेसिव कहलाती है। तो इसमें आखिर ओसीडी होता क्यों है? तो कई बार तो ये जेनेटिक भी होता है। कई बार जैसे कि मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चे को एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जब छोटे होते हैं, या बच्चे जब छोटे होते हैं, तो उनके लक्षण को हमें देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो बिल्कुल ठीक रहता है, और कुछ टाइम के बाद में उनके जो बिहेव है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। तो सबसे पहला तो मैं हमेशा अलर्ट कराती हूँ कि हमेशा अपने बच्चों में आपको उनके एक्टिविटीज़ को आपको सर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चों को हमेशा देखते रहिए कि कहीं उसमें कोई एक्टिविटीज़ में चेंजेस तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी हरकत जो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत अलग हट के है। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ओसीडी आखिर होता क्यों है? तो जैसे मैंने जेनेटिकली बोला कि ये जेनेटिक भी होता है। सम टाइम क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे रसायन हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन की मात्रा जब कम होने लग जाती है, धीरे-धीरे जब घटने लग जाती है, तो ओसीडी की संभावना, ओसीडी के लक्षण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आखिर इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको ओसीडी के बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ओसीडी के बारे में आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट समझते हुए, जानते हुए भी हमारे पास आने में एक लंबा टाइम ले लेते हैं। उनको लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, बार-बार हाथ धोना, या बार-बार लॉक जाके चेक करना, या किसी बात पे मतलब उदास हो जाना, या फ़ियर हो जाना, एंग्ज़ायटी हो जाना, तो उनको ये कॉमन सा लगता है, और ये होते-होते वो लंबा टाइम निकाल देते हैं, और उसके बाद में आते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में आते हो, तो ये बहुत जल्दी आप क्योर हो जाते हो। येस, क्योर हो जाते हो, ये नहीं कि आप ठीक होते हो। सम टाइम अगर आप लंबा टाइम की, अगर 10 साल 15 साल से आप ओसीडी में हो, तो आप को ठीक होने में एक लंबा टाइम देना होगा। लंबी एक काउंसलिंग होती है, सेशंस होते हैं, और उसके बाद में आप धीरे-धीरे ठीक होने लग जाते हो। एक हद तक मरीज़ ठीक भी हो जाता है, और एक हद तक संभावनाएँ, मतलब ये रहता है कि ओसीडी की जो लक्षण है वो कम हो जाते हैं, एक अपनी सामान्य ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो अवेयर होना है कि अगर कुछ ऐसे लक्षण, जो जैसे कि आपको लगता है कि आपको कुछ नॉर्मल लोगों से अलग करवा रहा है, तो ये अगर हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा बना हुआ है, तो आपको डॉक्टर के पास में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनोचिकित्सक के पास में आने की ज़रूरत है। तो मनोचिकित्सक के पास आने से घबराइए मत। अपने दिमाग को, क्योंकि दिमाग आपका है, आप किसी वजह से अगर परेशान हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माइंड को ठीक रहना। तो अगर आपका माइंड, आपका मस्तिष्क अगर किसी वजह से परेशान है, और बार-बार आप परेशान होते हो, जिसके कारण आपको लगता है कि आपको फ़ियर हो रहा है, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो आपको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। आप आओ, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ओसीडी अगर है, क्योंकि ओसीडी लाइफ़ को हेल कर देती है।
क्यों करती है? क्योंकि अगर मान लो कि बार बार, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बार बार हाथ धोने की आदत होती है, अगर वो नहाने जाते हैं तो अपनी बाल्टी को, टब को, मग को वो कई बार धोते हैं, इतनी बार कि उनके दिमाग में आता रहता है कि एक बार और, क्योंकि वही चित्र बैठ जाता है। एक बार अगर उन्होंने धोया, देन उनको लगता है नहीं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर वो धोते हैं। तो इस तरीके से वो कंपल्सिव हो जाते हैं, मतलब उनको बार बार वो काम वो रिपीट करते हैं। थोड़ी देर के लिए तो उनको लगता है कि मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो हो गया, मतलब धो लिया उन्होंने, देन फिर से रिपीट हो जाता है उनके दिमाग में और फिर से वो वही काम करने लग जाते हैं। तो कई बार हाथ धोते धोते उनके स्किन, उनकी परतें हट जाती है, उनके मतलब बॉडी से चमड़ियाँ छिलने लग जाती है, मतलब कई ऐसे इतनी मैंने क्रिटिकल कंडीशन देखा है पेशेंट में। और वो उसके बाद में आते हैं क्योंकि वाइटनेस आ जाता है, ऐसे लगता है कि स्किन में फंगस से लगने लग जाते हैं, ऐसे होते हैं ओसीडी पेशेंट। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई लक्षण, ऐसे कोई सिम्टम्स आपके अंदर में आ रहा है, या आपके इर्द गिर्द कोई भी, आपके सराउंडिंग कोई भी ऐसे पर्सन है जिनको ऐसे लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो इमिडिएटली आप उनको रिकमेंड करो कि आपको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। अगर बार बार आपको लगता है, एक नॉर्मल सी बातें होती है कि हम हाथ धोते हैं या हम लॉक चेक करते हैं, तो वो 1 से 2 बार होता है, क्योंकि कॉमन अगर देखा जाए तो हर लोगों में ना थोड़े टाइम के लिए अगर कहें तो ओसीडी जो है तो वो थोड़े बहुत सबके अंदर में होता है, बट ये हार्म नहीं करता, क्योंकि ये बार बार आप नहीं करते हो, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, यस लॉक लगा दिया, हाँ हमने नहा लिया, हाँ हमने मगा धो लिया। तो लेकिन ओसीडी पेशेंट में ये नहीं होता, वो बार बार वो रिपीट करते हैं, और जिसके कारण वो खुद परेशान हो जाते हैं। वो एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन ओसीडी होने के कारण में वो अपने आप से परेशान हो जाते हैं, उस काम को वो बार बार करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि गंदगी, उनके दिमाग में गंदगी से उनको इतनी परेशानी हो जाती है कि वो किसी के यहाँ जा नहीं पाते। उनको ये लगता है कि उनके सोफे पे किसी अदर पर्सन के यहाँ गए, या उनके दोस्त है, या उनके अपने रिश्तेदार हैं, मामा है, चाचा है, ताई है, कोई भी है, उनके यहाँ अगर वो जाते हैं तो उनको लगता है उनके सोफे पे बैठेंगे या उनके बेड पे बैठेंगे या उनसे वो हाथ मिलाएंगे तो उनके वहाँ जो जर्म्स है वो उनको लग जाएगा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, हो सकता है कि वो मर भी जाए। ऐसे थॉट्स ओसीडी पेशेंट के दिमाग में क्रिएट होता है, तो इस वजह से वो कहीं जाना आना छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो किसी रास्ते, वो ऑफिस ही जा रहे हैं, अब मान लो ऑफिस के रास्ते में कूड़ादान है, तो वो उस रास्ते से जाना छोड़ देते हैं। अदर जगह पे कि अगर मान लो वो बाहर गए, तो पब्लिकली कई बार होता है कि एक नेचर कॉल होता है कि वॉशरूम आई, आपको जाना है, लेकिन वो नहीं यूज़ करते, वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि वो जम्स उनको लग जाएगा और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से वो यूज़ करना छोड़ देते हैं। कई बार वो भगवान को बहुत गलत गलत बोलते हैं, बहुत मतलब गलत थॉट्स उनके दिमाग में क्रिएट होने लग जाता है। कई बार धर्म के बारे में वो मतलब बढ़ चढ़ के गंदा बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि वो सुनने वाला परेशान हो जाए। तो इस तरीके के विचार आने लग जाते हैं। तो कई तरह के ओसीडी के बहुत सारे लक्षण हैं। कई बार रिलेशनशिप ओसीडी होता है कि अगर मान लो एक पेशेंट के बारे में मैं बताती हूँ आपको, कि मेरे पास में आए कि मतलब उसको उसके कई बार क्या होता है कि किसी से कि कोई हमें अच्छा लग जाता है, तो हमें लगता है कि अगर उसने मुझसे मुस्कुरा के बात कर लिया, हेलो हाय कर लिया, सम टाइम हाल चाल पूछ लिया, तो वो मतलब एक नॉर्मल सी बात हुई। लेकिन अगर यहीं पे अगर ओसीडी के पेशेंट है, अगर उनको लगता है रिलेशनशिप ओसीडी अगर उनको है, तो उनको लगता है कि अब वो शायद उनका है, उनके तरफ वो आकर्षित है, और उसके बारे में वो ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं जो शायद सामने वाले के मन में है नहीं, और वो इस तरीके से अपने अंदर अपने मन में बना लेते हैं कि मेरा उसके साथ ऐसा रिलेशन है, वो भी मेरे बारे में ऐसा सोचता है या ऐसे सोचती है। तो ऐसे वो अपने दिमाग के अंदर इतने सारे चित्र बना लेते हैं, जिसके कारण ये परेशानी का सबब बन जाता है। ये वही बात होती है कि सामने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन
अगर ओसीडी का पेशेंट है तो वो उसके बारे में इतनी बातें सोच लेता है कि वो उससे प्यार करता है, अब उसके बगैर वो जी नहीं सकता, अब उसके बगैर वो कहीं जा नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, कुछ सोच नहीं सकता है। और यही दिमाग में सारे थॉट्स क्रिएट करते करते बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। कई बार ओसीडी के पेशेंट में जो उनका अपना जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो गिर जाता है। कई बार उनको लगता है कि वो कार्य कर ही नहीं सकते हैं जो सब कर रहे हैं। उनको भीड़ में जाने में डर लगता है, उन्हें किसी से कॉन्वर्सेशन करने में डर लगता है, वो किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उनको अपने पे भरोसा नहीं होता, और जब भरोसा नहीं होता तो वो अपने आप को सबसे लूज़र समझने लग जाते हैं, अपने आप से प्यार करना बंद कर देते हैं। उनको ये लगता है कि दूसरे लोग जो दूसरे व्यक्ति हैं वो गलत नहीं है, वो खुद गलत है। तो वो अपने आप को कोसने लग जाते हैं, और ऐसे करते-करते वो मतलब और भी अदर साइकोटिक प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। एंग्ज़ायटी होती है, फ़ियर होता है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। तो ओसीडी कई तरीके के मतलब होते हैं, और नॉर्मल जैसे कॉमन अगर हम लोग देखते हैं तो कॉमन यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं उनमें हाथ धोने की प्रॉब्लम है, लॉक चेक करने की प्रॉब्लम है, बार-बार गैस जाके वो चेक करेंगे कहीं मतलब कि खुला तो नहीं है। वो अपने आप को सैटिस्फाइड करने के लिए दूसरे से पूछते हैं, क्या मैंने गैस बंद कर दिया या क्या मैंने लॉक लगा दिया? कई बार उनको कहीं जाना है तो वो पूछते हैं कि वहाँ जाना सेफ़ है? क्या मुझे कुछ हो तो नहीं जो जाएगा? क्या मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में बार-बार क्रिएट होते रहते हैं। अब इस तरीके के विचार आने से कहीं न कहीं क्या होता है कि आपके परिवार मतलब परेशान रहते हैं, इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, और आप जो पेशेंट होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, वो अपने आप से हार जाते हैं। कई बार तो ओसीडी के पेशेंट में जो है कि उनमें मतलब सुसाइड करने के थॉट्स आने लग जाते हैं। वो टेंडेंसी उनको आने लग जाती है, वो सोचने लग जाते हैं कि मेरा जीना अच्छा नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। तो अगर ये बीमारी इतनी बड़ी है, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, सबको पता चल जाता है कि अगर कुछ आपके दिनचर्या से, आपके मतलब रूटीन से या आपके व्यवहार से अलग हट के आपको करवा रहा है, तो ये आपको समझना है कि ये कोई प्रॉब्लम है जो मानसिक प्रॉब्लम है, जिसके कारण में आप परेशान हो रहे हो, जिसके कारण में आप जो नहीं करना चाहते हो, वो आप कर रहे हो। तो आपको तुरंत मनोचिकित्सक के पास में आना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट संभव है, इसका इलाज संभव है, ये क्योर भी होता है, बहुत हद तक क्योर भी होता है, बहुत हद तक पेशेंट ठीक रहते हैं, ओसीडी से बचे हुए रहते हैं, वो अपनी लाइफ सामान्य तरीके से जीते हैं। अब कैसे? इसके लिए हम अपना सीबीटी काउंसलिंग अपनाते हैं, और उसमें कई स्टेप होते हैं। कई स्टेप से पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये काउंसलिंग बहुत कारगर होती है ओसीडी पेशेंट के लिए, एंजाइटी पेशेंट के लिए। अगर क्योंकि ओसीडी है, बार-बार अगर आपके दिमाग में एक ही चित्र बार-बार आ रहा है और आप उससे मतलब परेशान हो रहे हो, आप डर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, तो ये चीज़ हम उनको क्या करते हैं, जब काउंसलिंग होती है, सीबीटी अगर हम लोग करते हैं, तो उनमें हमें बताना होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है, जो चित्र आपके मन में आ रहा है, उसको आप आने दो। उसको आपको आने देना है, उसके बाद आपको रोकना है। क्योंकि ये मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन इसके कई स्टेप होते हैं। तो वो जो थॉट्स आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण में आपको लगता है कि ये हम अब मान लो कि हमें हाथ धोना है, पेशेंट को लगा कि अब हाथ धोना है, तो ये आने दो, ये विचार को आने दो, आपको हाथ धोने नहीं जाना है, आपको रोकना है अपने आप को। अब ये रोकने के लिए हमें थेरेपी अपनानी होती है। तो ये अगर करते हैं, ये लिखना, सबसे पहली बात मैं कहती हूँ कि अगर आप लिखते हो, आपके प्रॉब्लम्स को, जो कि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है,
ये जो मेरे साथ में मेरे दिमाग में जो ये बातें चल रही है वो सही नहीं है। इसको आपको अपने डायरी में उतारना है कि ये हमें नहीं करना है। ये जो थॉट्स बार बार क्रिएट हो रहे हैं हमारे मन में कि मुझे हाथ धोना है, तो आपको तुरंत वहां पे जाके लिखना है कि आपने हाथ धो लिया है, आपने हाथ धो लिया है, आपको हाथ नहीं धोना है। ये आप कई बार लिखोगे, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इससे मुझे एंजाइटी हो रही है, तो मुझे ये काम नहीं करना है। अब आपको ये डायरी पे उतारना है, आपको लिखना है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो आपके दिमाग में क्रिएट होता है। वो चीज़ जो आप बोलते हुए जो आप लिखते हो, क्योंकि लिखना एक बहुत बड़ी थेरेपी है। आपको कुछ भी अगर ऐसे मन में आता है तो आपको वो अपने डायरी में उतारना है, और उसके बाद आपको पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना है, लिखना है, बोलना है, बोल बोल के लिखना है। ये आपके दिमाग को अलाउ करेगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाएगी। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि एक्सरसाइज, ओसीडी में एक्सरसाइज भी बहुत कारगर है। आप योग मुद्रा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो, तो ये बहुत कारगर साबित होती है। दवाइयाँ जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ, दवाइयाँ जो हम छुड़ाते हैं, क्योंकि दवाई किस हद तक ठीक करती है वो सब समझते हैं, क्योंकि वो एक एडिक्शन हो जाती है। लेकिन काउंसलिंग से, एक्सरसाइज से, आप जो मेडिटेशन करते हो, आप जो योग मुद्रा करते हो, उससे आप अपने आप को ठीक करते हो, क्योंकि वो आप कर रहे हो। आपके माइंड को आप वो संदेश पहुंचा रहे हो जिसके कारण आप परेशान हो। तो आप ये कह रहे हो कि वो परेशानी आप जानबूझ के ले रहे हो और उससे आपको ठीक होना है, उससे आप परेशान हो रहे हो, उससे आपका परिवार इफेक्टेड हो रहा है, उससे आपको हार्म पहुंच रहा है, आपका शरीर इफेक्टेड हो रहा है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आप किसी गैदरिंग में नहीं जा रहे हो, आप किसी भी दोस्त यार को नहीं बना पा रहे हो, आप जो सारे हैप्पीनेस जो कार्यक्रम होते हैं उससे आप वंचित हो। तो इस तरीके की बातें आपको अपने आप से करना है। जो थॉट्स रिपीटेडली आपके दिमाग में आ रहा है उसको रोकना है। उसको एक बार को जब थेरेपी करते हो तो उसको आने देना है। आपको देखना है कि आप अपने आप को कितने हद तक रोक सकते हो, क्योंकि अगर वो दिमाग में आ रहा है, आने दो। निगेटिव जितने भी थॉट्स आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है, आने दो उसको। देन आपको अपनी डायरी लेना है, पेन लेना, और आपको लिखना है वहां पे कि अब आपको हाथ नहीं धोना है। अब आपने अपना लॉक अच्छे से बंद किया, ये आपको याद है। अपने मेमोरी को, अपने दिमाग को वो बातें पहुंचानी है कि आपने लॉक लगाया है, एंड डायरी मेंटेन कर देनी, आपने गैस बंद कर दिया है। आपने अगर किसी के बारे में कुछ गलत बोला है, कोई गलत थॉट्स क्रिएट किया है, तो वहां पे आपको लिखना है, नहीं वो व्यक्ति अच्छा है, उसके बारे में मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी। फर्स्ट अपने बारे में कि मैं इतने कैपेबल हूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। आपको ये बोल के लिखना है। अब मैं वो काम, वो थॉट्स नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी जिससे कि मेरा दिमाग परेशान होता है, जिससे कि मैं बीमार कहलाता हूँ। मैं ओसीडी पेशेंट नहीं हूँ, मैं ओसीडी पेशेंट नहीं हूँ। रिपीट करना है, आपको बोलना है। ओसीडी को बहुत दूर भगाना है अपने आप से। कई ऐसे छोटी छोटी सी बातों को अपने डायरी में आपको उतारनी है, और आप देखोगे या आप मुझे बोलोगे, अगर वो पेशेंट, अगर कोई इससे अगर जो गुजर रहे हैं, जो ओसीडी है, तो अगर आपको लगता है कि आप ये पेशेंट हो और मेरी बात सुन रहे हो, तो आप एक बार अमल करके देखो, आप बिल्कुल सच में ठीक हो जाओगे। आप अपने दिमाग पे सिर्फ पॉजिटिव बातें भरने लग जाओ, वो रिटर्न में, वो लिख के, बोल के, बोल रहे हो और आप लिख रहे हो जो आपके दिमाग तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है, और हर मॉर्निंग, हर इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिलता है, डायरी है, पेन है आपके पास में, आप अब आराम से, जब भी आपको लगे कि ये दिमाग में आपको बात आ रही है, नो ये नहीं करना है मुझे, ये गलत है, ये जो विचार आ रहे हैं वो गलत है। सही क्या है? सही ये है कि मैंने अच्छे कार्य किए हैं, मैंने गैस बंद किया है, मैं हाथ धो चुका हूँ या धो चुकी हूँ, अब मुझे वॉश नहीं करना है, मैं नहा चुका हूँ। और ये आपको अपने आप से बोलना है। आप अगर आ जाते हो, नहा लिया, बाहर आ जाते हो, देन फिर लगता है, ओसीडी पेशेंट जो होते हैं वो फिर चले जाते हैं वॉशरूम कि नहीं, फिर से एक बार, फिर से 2 मग्गा पानी डाल के आते हैं।
तो ऐसे आते हैं। तो यहाँ नहीं करना है इस तरीके से। आपको अपने आप को, अपने दिमाग को ये संदेश पहुंचाना है, ये बात कहनी है, ये बोलना है आपको कि आपने नहा लिया है, आपने वो कार्य जो भी है जिससे कि आपको फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो आपको बोलना है कि आपने वो कार्य कर लिया, फिर ना तो कोई फियर होगा ना तो कोई एंजाइटी होगा। डीप ब्रीदिंग लिया करें हमेशा। एक्सरसाइज बहुत कारगर होती है। हमेशा अर्ली मॉर्निंग या आपने खाने से हाफ एन आवर पहले या बाद में आपको बैठ के और कुछ नहीं करोगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं करते हो, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने लाइफ में हमेशा के लिए ले आओ, हमेशा के लिए अपना लो। डीप ब्रीदिंग लो। डीप ब्रीदिंग लेने से जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। आप में एक मतलब एक सहजता आती है, आपके दिमाग संतुलित रहते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा किया करो। तो ओसीडी के बारे में हम आगे और जानेंगे, क्योंकि ओसीडी जो है अगर देखा जाए ना तो 4 से 5% लोगों में है ओसीडी। और ओसीडी के लिए अवेयरनेस लोग अपने अंदर ला नहीं पाते, जल्दी आ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये नॉर्मल सी बातें हैं, हाथ धोना, लॉक चेक करना, या गैस बंद हुआ या नहीं बंद हुआ, या कोई अगर मान लो कहीं पे कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है तो वहाँ पे गंदा गंदा बोलना, तो ये सब क्या मतलब एक नॉर्मल सा लगने लगता है। बट यही अगर हफ्ते 2 हफ्ते बना हुआ है या बार बार बना हुआ है तो ये है ना एक मानसिक प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा डॉक्टर के पास। कई बार ओसीडी पेशेंट में मैंने ये देखा है कि इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि एक पेशेंट आया मेरे पास में, और वो आई थिंक 50-55 के एज के होंगे। तो कई बार क्या होता है कि सेक्सुअली थॉट्स बहुत आते हैं उनके दिमाग में। तो उनको ये लगा कि मतलब कि उनकी पोती थी, उनकी पोती अगर उनके गोद में आके बैठती है तो उनको ये लगा कि उनके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, या मतलब उनके बॉडी के सेंसेशन बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में क्रिएट होने लगा। इसकी वजह से वो अपने पोती को देखते नहीं थे, उनको उसको पास में नहीं आने देते, जबकि वो बहुत अच्छे इंसान। तो ये कोई जानबूझ के नहीं करता, ये हमारे दिमाग में ये एक मतलब रसायन की गड़बड़ी होती है। जो सेरोटोनिन है उसकी मात्रा, उसकी लेवल कम होने लग जाता है, जिसके कारण कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी जो साइकोटिक प्रॉब्लम है वो जन्म ले लेती है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफ को हेल कर देती है, जो लाइफ को बर्बाद कर देती है। और ये एक लाइफ को नहीं बर्बाद करती, परिवार में कितने लोग होते हैं वो सारे इफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको दबा के नहीं रखना है, इसको छुपा के नहीं रखना है, इसको बताना है, खुल के आना है। और साइकेट्रिस्ट क्यों बैठे हैं, मनोचिकित्सक क्यों बैठे हैं? इसलिए ना कि आप लोग ठीक हो जाओ, उनसे आके आप अपनी सारी बातें शेयर करो, अपनी बातें बताओ, और हर ऐसे प्रॉब्लम के इलाज संभव है और आप ठीक हो जाओगे। ये आपको अपने अंदर एक विल पावर बनाए रखना है और डॉक्टर के पास में आना है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी है। अगर कुछ पूछना है मुझसे, अगर कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताइए। सजेशन आपको देना है ज़रूर दीजिए, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे। आपके मानसिक स्थिति को सही रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने माइंड से सही है तो हमारा पूरा शरीर स्वच्छ है और सुंदर है और सोचने के काबिल है, कुछ काम करने के काबिल है। तो अपने मानसिक स्थिति को हमेशा के लिए अच्छा बनाइए। कहते हैं ना कि अगर कोई कहीं पे कोई कचरा पड़ा हुआ होता है तो वो अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन है तो वो सड़न पैदा करता है, बदबू पैदा करता है, और फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और फिर कई बीमारियों को वो न्योता दे देता है। ऐसे हमारे दिमाग में अगर दिमाग में जो ये कचरा भरा हुआ है, कुछ नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, उसको निकालना है हमें बाहर, उसे फेंकना है बाहर, और उस पे हमें पॉजिटिविटी, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स को भर देना है, अपने दिमाग में ले आना है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए अपने बारे में,
क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब हम अपने आप को हर कार्य के लिए सक्षम समझते हैं, तो आप देखोगे कठिन से कठिन कार्य आप कर पाते हो। तो अपने आप से प्यार करना सबसे पहले स्टार्ट करो। ये कभी मत बोलो कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, हर कार्य आप कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है, अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट करना है, लव करना है अपने आप को। तो आपको और भगवान पे ट्रस्ट बनाए रखना है, हंसते मुस्कुराते जिंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, खुद का साथ देते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव कहते हुए जय श्री महाकाल। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। हंसते रहिए हमेशा।